मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। आप हमारा ये खुसूसी बुलेटिन रोजाना पीर से जुमा देख सकते हैं। इस बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक बहुत सी अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। अगर हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों के ताज़ा आदाद शुमार पर एक नज़र दौड़ाएं तो वो कुछ इस तरह से सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुतासर मरीजों की जो तादाद है वो 11,150 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा जो हलाकतें हैं वो 237 तक पहुँच चुकी हैं। जबकि अच्छी खबर यह है कि सेहतयाब होने वाले अफराद का जो नंबर है, जो फिगर है, वो भी दिन ब दिन हमें बढ़ता ही नज़र आ रहा है और ये 2,520 से ज़ायद हो गया है। अब जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्या क्या अहम खबरें हैं और कौन कौन से अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचने की जो पहली तदबीर है वो है समाजी फासला और इज्तिमात से गुरेज। और इसके फैलने का ख़तरा हर उस लम्हे ज़्यादा बढ़ जाता है जब इज्तिमात ज़्यादा हों, लोगों का कट जो है वो ज़्यादा हो। इसी खतरे के पेश नज़र गुज़श्ता रोज़ जो सूबा सिंध के वज़ीर आला हैं मुराद अली शाह, उन्होंने अपने सूबे के अवाम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया और उनमें उनका ये कहना था कि आज नमाज जुमा और तरावी के इज्तिमात नहीं होंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सका है? नमाज जुमा का माहौल क्या इस बात का इशारा दे रहा था कि आज तरावी में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल को नहीं तोड़ेंगे? इसी बात का एक जायज़ा ले रहे हैं कराची में मौजूद BBC के नामा निगार रियाज सुहेल। कराची समेत सिंध भर में इस जुमे पर भी जुमा नमाज के इज्तिमा पर पाबंदी रही। गुज़िश्ता रात सैयद मुराद अली शाह ने एक खुसूसी पैगाम में इस पाबंदी को जारी रखने का ऐलान किया था। साथ में ये भी बताया था कि तरावी नमाज के इज्तिमा पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। आज उन्होंने एक इजलास किया है जिसमें यह फैसला किया गया है कि जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त दी जाएगी। इस हवाले से जो महकमा दाखिला है वो खुसूसी SOPs जारी करेगा। इसके अलावा जो करियाना की दुकानें हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा जो रमज़ान के दौरान जो लॉकडाउन का जो दौरानिया है वो शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि सिंध में जो पॉजिटिव केसेस की तादाद 4,000 के करीब हो चुकी है, जिनमें से 73 अफराद की जो हैं मौत भी हो चुकी हैं। दूसरी जानब मुफ्ती मुनीब की जानिब से भी एक वज़ाती बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और मुफ्ती तकी उस्मानी दोनों उम्र रसीदा हैं और सरकार से किए गए मुआहदे के मुताबिक वो नमाज घरों पर ही अदा करेंगे। नमाज जो मसाजिद में अदा नहीं की जाएगी। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस से मुकाबला करने के जामे प्लान पर अमल दरामद के लिए तकरीबन 59.5 करोड़ डॉलर दरकार है। साथ ही उन्होंने ये खबरदार भी किया कि अगर मुनासिब इकदाम ना किए गए और समाजी फासलों और दूरी का लिहाज ना रखा गया तो जुलाई के वस्त तक पाकिस्तान में कोरोना के 2 लाख से ज़ायद मरीज़ रिपोर्ट हो सकते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक और बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनसे भी ये बात कही कि इस हुकूमत पाकिस्तान का जो प्लान है इस पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान का साथ दें। अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर की ज़िले इंतज़ामिया ने गुज़श्ता रोज़ शहर में नाफिज लॉकडाउन और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर तकरीबन 96 ऐसे अफराद थे जिन्हें गिरफ्तार किया। ज़िली हुकूमत की तरफ से जारी किए गए एक एलामिया के मुताबिक जो यूनिवर्सिटी रोड है और कोहाट रोड है वहाँ पर शटर बंद करके भी लोग काम कर रहे थे। इसमें उन्होंने एक फ़ोटो स्टूडियो और दर्जी की दुकान ऐसी थी जिसे काम करते हुए देखा और बाद में उसे सील कर दिया। पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह इसके ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी कोरोना की जो वबा है वो फैल चुकी है और लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। जो रिपोर्ट किए गए हैं अब तक केसेस वो तकरीबन 50 बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दूर दराज के देहात हैं वहाँ पर कोरोना की वबा के बारे में आगाही देने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी मदद ली जा रही है। लेकिन इन ख़वातीन के लिए वहाँ पर काम करना जुए शीर लाने से कम नहीं है। अगर इन ख़वातीन की मुश्किल ज़िंदगी की कहानी आप जानना चाहते हैं, करीब से पढ़ना चाहते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं इन इलाकों में, तो आप हमारे BBC उर्दू के वेब पेज पर आ सकते हैं जहां पर सहाफ़ी अहमद जराल की एक तहरीर मौजूद है जिसमें आप इन ख़वातीन की हालत ज़ार और इनकी मामूलात ज़िंदगी के बारे में पढ़ सकते हैं। और अब हम एक जायज़ा लेते हैं दुनिया भर में कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों का।
पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स के बाद अगर हम मुल्क की बात करें, दुनिया भर की बात करें, तो वहाँ पर आदाद शुमार जो हमारे सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो 27 लाख से ज़ायद हो चुकी है, जबकि अमवात जो हैं जो रिपोर्ट हुई हैं वो 1,90,000 से तजावुज़ कर गई हैं। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की वजह से कोई हलाकत सामने नहीं आई है और ऐसा 1 महीने में पहली बार हुआ है, जो कि बहुत खुशाइन जिसे माना जा रहा है। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने सिर्फ नए 6 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट किए हैं और जो 18 फरवरी से लेकर अब तक किसी भी दिन में सबसे कम तादाद बताई जा रही है। एक ऐसा मुल्क जहाँ फरवरी के वस्त तक कोरोना के केसेस में खासा तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा था, वहाँ से ये अच्छी खबर आना यकीनन एक खुशाइन बात है। अगर बरतानिया की बात करें तो वहाँ कोरोना वायरस के इलाज की मुमकिना वैक्सीन का 2 रज़ाकारों पर तजुर्बा किया गया है। इस मुताले के लिए तकरीबन 800 ऐसे अफराद थे जिनका इंतखाब किया गया। इनमें से आधे ऐसे थे रज़ाकार जिन्हें कोविड-19 की वैक्सीन, जबकि बाकी अफराद जो थे उनको गर्दन तोड़ बुखार से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। रज़ाकारों को ये मालूम नहीं होगा कि उन्हें कौन सी वैक्सीन लगाई गई है और ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 3 माह के अंदर अंदर तैयार की है। दुनिया भर की हम बात कर रहे हैं तो दुनिया भर में यूरोप और अमेरिका वो खित्ते हैं जो सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं कि मुतासिर हैं कोरोना वायरस से। इस वक्त यूरोप में 1 लाख से ज़ायद अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका में मुसद्दिका मुतासरीन की जो तादाद है वो 8.5 लाख से बढ़ गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये बता रहे हैं BBC के हमारे साथी वाशिंगटन DC में मौजूद हैं विनीत खरे। कोरोना वायरस से जो मरने वालों के नंबर हैं वो 50,000 के नज़दीक तक पहुंच गए हैं। 8,60,000 के करीब लोग अभी तक इन्फेक्टेड यहां पर रिपोर्ट हुए हैं और ऐसे हालात में रिपोर्ट आई है कि 44 लाख और लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए दरख्वास्त दी है। गवर्नमेंट से कहा है कि उन्हें हेल्प चाहिए। यानी पिछले 5 हफ्तों में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियों पर अमरीका में असर पड़ा है, जिस तरह से यहाँ पर बिजनेसेस बंद हुए हैं। इस बीच जो अमरीकी कांग्रेस है उसने $480 बिलियन के एक और फाइनेंशियल पैकेज को पास कर दिया है और रिपोर्ट्स हैं कि इस फाइनेंशियल पैकेज का एक हिस्सा है वो छोटे बिजनेसेस पर खर्च होगा ताकि उनके यहाँ जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें लगातार जो सैलरीज हैं वो मिलती रहें। यहाँ पर अमेरिका में जिस रफ्तार से लोगों की मौत हो रही थी या फिर जो हॉस्पिटल में लोग भर्ती हो रहे थे उस रफ्तार में अब कमी आती दिख रही है। तो ऐसे हालात में यहाँ पर जो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी जो इकॉनमीज हैं उन्हें जल्द से जल्द खोलने की बात की है, बिजनेसेस को जल्द से जल्द खोलने की बात की है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है वो जॉर्जिया को लेकर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है, गवर्नर ने कहा है कि जो फ्राइडे से इकॉनमी को खोलने की उन्होंने बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो जिम्स हो गए या फिर जो बाल काटने की दुकानें हो गई उन्हें भी खोलने की उन्होंने बात की है। जो जॉर्जिया है वहाँ कोरोना वायरस के कारण 880 लोगों की मौत हो चुकी है। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनसे इस बारे में सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते, लेकिन अगर जो स्टेट गवर्नर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डर ये है कि अगर जो इकॉनमीज उन्हें खोलने में जल्दबाजी की गई तो ऐसा ना हो कि जो वायरस है वो दोबारा बहुत तेजी से लौटे और जो अभी सिचुएशन है वो कहीं और खराब ना हो जाए। विनीत खरे, BBC, वाशिंगटन DC। अमेरिका में कोरोना इस बार पूरी दुनिया के मुसलमान माह रमज़ान एक मुख्तलिफ अंदाज में गुजारेंगे। ना तो वो मसाजिद में जा सकेंगे और ना ही रात के इज्तिमात और इफ्तार पार्टीज़ और लोगों से मिलना जुलना हो सकेगा। जो दुबई है वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स में कुछ थोड़ी सी उन्होंने छूट दी है और कहा गया है कि वो कुछ देर के लिए दिन के कुछ औकात में चंद घंटों के लिए खोले जाएंगे, ताकि अगर लोग ईद की तैयारी, ख़रीदारी वगैरह कुछ करना चाहते हैं तो वो इन मॉल्स में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। जर्मनी, यूरोप का शहर, वहाँ कोरोना वायरस का फैलाव काबू करने के लिए इकदाम जो किए गए थे वो अब कारआमद साबित होते दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद थी वो तकरीबन थी तो एक ही जैसी, लेकिन जर्मनी में इस वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद कदरे कम ही दिखाई दी है। पाकिस्तानी तालिब इल्म है एक अब्दुल्ला खान जो इस वक्त जर्मनी के शहर म्यूनिख में मौजूद हैं। उन्होंने वहाँ से हमसे एक वीडियो शेयर की है और ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताई है। जर्मनी पहले मुल्कों में है जहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैला था और जर्मनी ने बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस दिया है कोरोना के लिहाज से। लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया है। सोशल आइसोलेशन के में लोगों ने सही सीरियसली रखा हुआ है। हाउसिंग डॉर्म्स हैं यहाँ पे, ये एक एक बिल्डिंग के अंदर जो है 500-400 लोग रहते हैं और ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और देखिए आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दुकानें मेडिसिन की खुली हुई हैं और सिर्फ खानों की दुकानें खुली हुई हैं। ये ऊपर सारा प्लाजा, सारे जिम, ये सब बंद हुआ हुआ है।
यहाँ की यूनिवर्सिटी होती है नॉर्मली, मगर क्योंकि कोरोना की वजह से ये सारी जगह बंद है। मैं आपको बाहर से वीडियो बना कर दिखा सकता हूँ, ये सारी जगह खाली। और जब तक कोरोना नॉर्मलाइज नहीं हो जाता यहाँ पे ये स्कूल वगैरह बंद ही रहेंगे। ये जगह म्यूनिख का सबसे फेमस पार्क इंग्लिश गार्डन है, जहाँ पे यूजुअली लोग भरे हुए होते हैं। अब ये जगह बिल्कुल खाली है। लोग आते भी हैं तो एक अकेला आता है रनिंग के लिए या 2 लोग आ जाते हैं। एक और वजह यहाँ पे जो जर्मनी ने रिस्पॉन्स किया था कि उन्होंने अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बहुत जल्दी बंद कर दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी यूरोपियन बॉर्डर भी क्लोज़ कर दी थी। जर्मनी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आप अगर जर्मन सिटीज़न है या यूरोपियन सिटीज़न है, आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं वीज़ा या पासपोर्ट के बगैर। जर्मनी ने पहली दफ़ा शेंगन एरिया की हिस्ट्री के अंदर अपनी सारी बॉर्डर्स बंद कर दी, जिसका मतलब है आपकी दूसरे मुल्क से इन्फेक्शंस जो हैं यहाँ पे बहुत कम आना ख़त्म हो गई थी, स्पेशली क्योंकि इटली और स्पेन के अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी से फैल रही थी। मेरा तो अपने हमवतनों से यही दरख्वास्त है कि इसको वायरस को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि जितनी सीरियसली हम लोग लेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग घरों में रहेंगे, उतनी ज़्यादा जानें बचेंगी। और इसकी वजह से सिर्फ आपकी जान नहीं, आपके इर्द गिर्द हर बंदे की जान बच सकती है। और क्योंकि इन लोगों ने इस वायरस को सीरियसली लिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता से मुल्क वापस नॉर्मल की तरफ जा रहा है। इनकी दुकानें, उनके स्कूल, उनको उम्मीद कर रहे हैं कि 2-3 हफ्तों से खुल जाएंगे, मगर अगर हमने नहीं लिया सीरियसली तो बहुत ज़्यादा जाने जाएंगी और पाकिस्तान नॉर्मल होने में। अमेरिकी पॉप स्टार बियॉन्से ने कोरोना वायरस से निपटने में इमदादी कामों के लिए $60 लाख देने का ऐलान किया है। बियॉन्से की तंजीम ने ऐलान किया है कि ये रकम इमदादी रकम जो है ये अमेरिकी शहरों में मौजूद छोटी छोटी जो कम्युनिटी की तंजीमें होती हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे ये, और साथ साथ दिमागी सेहत की जो खिदमात हैं वो भी इन कम्युनिटीज़ के ज़रिए आगे फराहम की जाएगी। और अब वक्त है तालीम व आगाही का। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ज़्यादातर ममालिक इस वक्त कोरोना वायरस की लपेट में हैं और इसी मसले से 2-4 हैं और इस वजह से बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। जैसे इस बार रमज़ान जो है वो किस तरह से लोग रमज़ान के रोज़े रखेंगे, क्योंकि ये वबा ऐसे वक्त में आई है जब रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और बहुत से लोगों में इस तरह के सवाल पाए जाते हैं कि क्या जो है इस वबा का रोज़ेदारों पर कोई असर होगा या नहीं होगा, या इस वायरस का शिकार होने वाले जो लोग हैं क्या वो इससे सेहतयाब होने वाले अफराद रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी कंडीशन के लिए क्या रोज़ा रखना इस बार मुनासिब होगा। इन्हीं बहुत से सवालात का जवाब तलाश करने की हमने भी कोशिश की और हमने बात की साबिक सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सुहेल अख्तर से। बहुत से सवाल जहन में उठते हैं। सबसे पहले ये कि रोज़ा आदमी रख सकता है या नहीं। इस सिलसिले में इंसान को अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हिसाब से फ़ैसला करना होगा। अगर वो अफराद जो मामूली बीमार हों और वो घर में आराम कर रहे हों वो रोज़ा रख सकते हैं पिछले सालों की तरह, लेकिन अगर उनको कोविड-19 का शुबा हो या वो डायग्नोस्ड हों या वो उससे रिकवर कर रहे हों तो यकीनी तौर पर उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनके मर्ज़ के बढ़ने के इम्कानात हैं। अगर उनको डाउट हो तो वो डॉक्टर से या आलिम दीन से मशवरा कर सकते हैं। दीगर इबादात मसलन तरावीह नमाज के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग के उसूल को मद्देनज़र रखना होगा। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो पूरी नमाज़ें पढ़े, पूरी तरावीह पढ़े और दीगर इबादात करें, ज़रूर करें, अल्लाह से ताल्लुक़ ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि हमारी मिक्सिंग दीगर अफराद के साथ ना हो, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोरोना से बचाव का ये वाहिद ज़रिया ही रह गया। ये ख्याल रखिए कि सिर्फ बीमार फ़र्द दूसरे को वायरस मुंतकिल नहीं करता, बल्कि सेहतमंद फ़र्द भी कर सकता है। कुछ खुसूसी एहतियात डॉक्टर्स के लिए भी और तिब्बी अमले के लिए भी, खुसूसन वो जो कोविड-19 की ड्यूटी के ऊपर मामूर हों और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी इस्तेमाल करते हों, जिसमें डिहाइड्रेशन और कमज़ोरी काफ़ी हो जाती है। अगर वो अपनी ड्यूटी एक्सचेंज ना कर सकते हों, मसलन नाइट ड्यूटी से या ऐसे डॉक्टर से जो रोज़ा ना रख रहे हों, तो फिर उनको चाहिए कि वो रोज़ा ना रखें और बाद के दिनों में अपनी रोज़े की क़ज़ा रख लें। ये हर इंसान को ख़ुद फ़ैसला करना होगा। बहुत अच्छे सेहतमंद अफराद मुमकिन है रोज़ा रखने की हिम्मत रखते हों तो वो ज़रूर रखें। ये थे साबिक सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर सुहेल अख्तर। और अब हम बढ़ते हैं आपके सवालों की जानिब।
हमारे इस खुसूसी बुलेटिन के जरिए रोज़ाना यही कोशिश होती है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक अगर कोई भी सवाल आपके जहन में गर्दिश कर रहा है तो वो आप हमसे शेयर करें, ताकि उनका जवाब हम माहिरीन से बात करने के बाद या नई रोज़ होने वाली जो तहकीक हैं उनमें पढ़ने के बाद आप तक उसका जवाब पहुँचाएँ। आज भी कुछ सवाल हैं हमारे पास, कुछ क्वेश्चन जो आपने हमारे साथ शेयर किए, उनमें से एक सवाल जो ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहा है वो ये है कि क्या आप मुतासरा शख्स के तैयार करदा खाने से इस वायरस से मुतासर हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब क्या है? मेरे साथ इसका जवाब देने के लिए मौजूद है मेरे साथी काशान अकमल। काशान, कोई तहकीक, कोई माहिरीन की बात इस बारे में क्या इसकी तरफ कोई इशारा करती है? क्या ऐसा हो सकता है? जी उदा, अगर कोई मुतासरा शख्स खाना बनाता है, प्रोफेशनल शेफ़ हैं, घर में भी इवन अगर कोई मुतासरा फ़र्द खाना तैयार करता है और उसमें हिफ्ज़ान सेहत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता, प्रॉपर हाइजीन कैरी नहीं करता, तो उससे वो यकीनन दूसरों में कोरोना वायरस के फैलाव का ज़रिया बन सकता है। हाथ चेहरे तक ना ले जाने, चेहरे को छूने से मना किया गया है, नाक छूने, आँख छूने, खांसने से भी बताया गया है कि अगर खुराक सामने खाने की कोई चीज़ पड़ी है और कोई शख्स खांस देता है, वो मुतासिर है, तो वो खुराक जो है वो भी फैलाव का बायस बनेगी। अगर कोई शख्स खांसते हुए हाथ रखता है और फिर वही हाथ जो मुंह पे रखा है उसमें खांसते हुए वो खाने की किसी चीज़ को उसी हाथ से पकड़ता है और वही चीज़ फिर कोई दूसरा शख्स खाता है, तो यकीनन वो खाने वाला चीज़ खाने वाला शख्स भी मुतासिर हो जाएगा। अब तक की तहकीक तो यही है। बराह रास्त जो पहले हम एजुकेट कर चुके हैं अपने देखने वालों को, तहकीक जो सामने आ रही है, जो खाने मुतासरा शख्स के खाना बनाने के हवाले से अब तक की जो तहकीक है उसमें यही बात सामने, यानी कि अगर वो शख्स जो मुतासिर है वो ऑलरेडी किसी चीज़ को टच करेगा तो वो यकीनन अगले किसी भी इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है। एक और सवाल है कि क्या ये वायरस जंगली हयात के ज़रिए भी फैल सकता है? इस सवाल की कल भी हमसे पूछा था कुछ लोगों ने कि मच्छर के काटने से क्या ये, अगर मच्छर एक मुतासर शख्स को काटता है और फिर वही मच्छर किसी दूसरे सेहतमंद शख्स को काटता है तो क्या वो भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाएगा? इसी तरह के दीगर सवाल भी हैं। जंगली हयात के हवाले से ये जो पूछा जाने वाला सवाल है, इसका जो पस मंज़र है वो चीन की उस जो सी फूड मार्केट है वहाँ से इसकी बुनियाद हमें दिखाई देती है कि अब तक की जो तहकीक है इब्तदाई तौर पर इसका फैलाव कैसे हुआ, तो उसका जिम्मेदार चीन की उस सी फूड मार्केट को करार दिया जाता है जहां पर जिंदा जानवर भी फरोख्त किए जाते थे। तो लेकिन उससे ये बात जरूर है कि जानवरों के करीब रहने से, एक जानवर जो मुतासिर है कोरोना वायरस से, उसके करीब रहने से आप मुतासिर नहीं हो सकते। जो गोश्तखोर के लिए जो होते हैं जानवर जिनका गोश्त हम खाते हैं, इंसान खाते हैं, अगर वो मुतासिर हैं तो इसके हवाले से भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि यकीनन उससे ट्रांसफर हो सकता है। जैसा कि किसी जानवर के मुतासिर शख्स को काटने और फिर उसी जानवर के किसी दूसरे शख्स को काटने जैसे भी सवालात हमारे सामने लोगों ने पूछे हैं सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन इस हवाले से अभी तक साइंस खामोश है। इस बारे में अभी तक जितनी भी तहकीक हुई है उसमें ये बात सामने नहीं आ सकी, क्योंकि कल ही जो अमेरिका है वहां पर 2 पालतू बिल्लियों में इसकी निशानदेही हुई थी कोरोना वायरस की, लेकिन उसके हवाले से भी यही बताया गया था कि ये इंसानों तक पहुंचाने का जरिया नहीं बन सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशान अकमल। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इन सवालों का जवाब किसी हद तक हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। इसके अलावा आप रोजाना की बुनियाद पर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज़ हमसे शेयर कीजिए, और शेयर करने के ये प्लेटफॉर्म्स में आप जानते हैं फेसबुक का पेज हमारा आपके सामने है, ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात लिख सकते हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि माहिरीन की रहनुमाई के बाद ही उन सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएं। और अब एक नजर डालते हैं सोशल दुनिया पर। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में हमें इस वक्त लोग जितने सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं शायद इससे पहले नहीं दिखाई देते थे। तकरीबन निस्फ से ज़्यादा आबादी जो है इस वक्त कोरोना वायरस के बायस ख़ुद को महफूज रखने के लिए घरों में महसूर है। मौसीकी की महफिलें हों या फिर क्लब की तकरीबात, वहाँ जाने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में कुछ फ़नकारों ने आपको तफरीह के मौक़े फ़राहम करते हुए घर पर ही ये कोशिश की है कि वो आपको एंटरटेन कर सकें। उनका तरीका क्या था आपको एंटरटेन करने का, इस हवाले से देखते हैं ये डिजिटल रिपोर्ट।
virus outbreak. The creatives are not stopping creation. We got an I-24, I-24. Oh, we got 2 winners. Woo. Look at this, look at that board. Great. 4th column straight down. Winner. Let's see yours, Charles King's iPad. Call them out. Call your numbers out. See, we got इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त ख़त्म हुआ। आप लाइव अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।